इज़राइल अभी का मोस्ट हाइलाइटेड टॉपिक। इज़राइल जो कि मिडिल ईस्ट में है, वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से। पर अगर इंडिया से देखें तो ये वेस्ट एशिया का एक शहर जेरूसलम, जो कि तीन धर्मों का पवित्र स्थान है। पहला, जुडाइज्म, जो लोग कहते हैं कि वो वहीं से शुरू हुए हैं, उनके पूर्वज वहीं के हैं। क्रिश्चियन, जो कहते हैं कि ईसा मसीह जिस जगह पर पैदा हुए थे, बेथलेहम, वो यही है, जेरूसलम। और मुस्लिम, उनकी अल अक्सा मस्जिद यही है, जो कि उनके प्रमुख धर्म स्थानों में से एक है। अभी की लड़ाई मुस्लिम और ज्यूस की है। ये फ्राइडे 7 मई को शुरू हुई, जब इज़राइलियन आर्मी अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस गए और गोलीबारी हुई। फिर फ़लस्तीनियों ने भी पत्थरों से जवाब दिया। पर इज़राइल के पास तो आयरन डोम है, इसलिए उनका कुछ ज़्यादा तो नहीं बिगड़ा, पर उन्हें एक मौका मिल गया और अब वो गाज़ा को पूरे तरीके से मिटाने में लगे हैं। तो अब ये लड़ाई इजिप्ट के प्रयासों से ख़त्म हो गई है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी हिस्ट्री क्या है? ऐसा क्लेम किया जाता है कि 957 बीसी में किंग सोलोमन ने पहला टेम्पल बनवाया था इज़राइल किंगडम में, जो कि 587 बीसी में बेबीलोनिया के नेबूचदरेज़र सेकंड के द्वारा तुड़वा दिया गया था। इस लैंड पर ज्यूस और अरब्स दोनों क्लेम करते हैं हजारों सालों से। तो ये नींव यहीं से डल गई थी। तो ज्यूज इज़राइल को अपना लैंड क्यों कहते हैं? तो ये अभी का कोई सिर्फ 70 साल पहले बना देश नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। तो जुडाइज्म या यहूदी धर्म प्रॉफिट अब्राहम के द्वारा शुरू किया गया, जो कि मुस्लिम और क्रिश्चियन के द्वारा भी माने जाते हैं। ईद अल अदहा इनकी ही याद में मनाया जाता है। अब्राहम, उनके पोते हुए जेकब, जेकब का दूसरा नाम था इज़राइल, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा। जेकब या याकूब के बच्चों ने काफ़ी टाइम तक यहाँ राज किया, पर 72 बीसी में रोमन अम्पायर के हमले के बाद सारे यहूदी यहाँ वहाँ बिखर गए। इसी हमले को एक्सोडस कहते हैं। फिर इसके बाद ज्यूस के खिलाफ काफ़ी इलाकों में नफ़रत फैलना शुरू हो गई। इनकी भाषा हिब्रू है। लोग ये मानने लगे कि हिब्रू बोलने वाले सबसे चालाक कौम के लोग हैं। ये लोग हर जगह अपनी पहचान छुपा कर रहने लगे, और अगर कभी पता चल गया कि ज्यूज़ हैं ये, तो उन्हें वहीं मार दिया जाता था। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर इज़राइल ऑटोमन अम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें ज्यूज़ माइनॉरिटी में हुआ करते थे और अरब्स मेजॉरिटी में। ऑटोमन अम्पायर आज का टर्की और उसके आसपास के कुछ और देश। फिर ब्रिटिश के और ज्यूज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस, के बीच एक समझौता हुआ कि अगर ऑटोमन अम्पायर को ब्रिटिश ने हरा दिया तो ज्यूज़ को अलग देश दिया जाएगा। पर ये हुआ नहीं, क्योंकि ब्रिटिश हमेशा बहाने बनाते रहे। द होलोकॉस्ट, वो तो फिर ज्यूज़ के लिए सारी दुनिया में फेमस है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर हिटलर ने काफ़ी प्रताड़ित किया है इन लोगों को, लगभग 1920 से 1945 तक। इसमें यूरोपियन ज्यूज़ की लगभग 2/3 पॉपुलेशन मारी गई थी, लगभग 6 मिलियन लोग। अब ज्यूज़ की सालों पुरानी मांग पूरी की गई। उस टाइम का फ़लस्तीन, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था, फिर यूएन के द्वारा 1947 में 55% लैंड ज्यूज़ को दिया गया और 45% अरब मुस्लिम को। ये अरब्स को मंजूर नहीं हुआ। 1948 में वहाँ के आसपास के काफ़ी देश जैसे जॉर्डन, फ़लस्तीन, इजिप्ट, अरब लीग के अंदर भी काफ़ी देश थे, ने मिलकर इज़राइल पर हमला कर दिया। इसमें जीत इज़राइल की हुई और उन्हें और लैंड मिल गया। उनका लैंड 78% हो गया और बाकी वेस्ट बैंक जॉर्डन को और गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट को। फिर अगला युद्ध 1967 में हुआ इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में, जिसमें फिर इज़राइल की जीत हुई। इस बार ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा, सीरियन गोलन हाइट्स, इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला इज़राइल के द्वारा जीत लिया गया। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया गया 1978 में।
बदले में इजिप्ट ने इजराइल की एग्जिस्टेंस को माना। बाद में फिर जब जब भी इनके बीच लड़ाई हुई तो फ़ायदा अधिकतर इजराइल को ही हुआ है, और आज फ़लस्तीन लगभग 12% ही बचा हुआ है। पर इन सब खूनी लड़ाइयों में हमेशा मारे जाते हैं बेकसूर लोग। आखिर उनकी क्या गलती है, चाहे वो इजराइल के हों या फ़लस्तीन के। कोई भी आम इंसान कभी जंग नहीं चाहता, पर हर जंग में नुकसान हमेशा उसी का होता है। सो दैट्स ऑल। आई होप you will like this video. Then hit the like button, subscribe and share to your friends. Thanks.